करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, इससे पहले हम कुछ वचन के लेकर आए जिसके द्वारा आप इस वचन को सीखेंगे और सीख कर चलेंगे ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन सके। मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे कि दाऊद प्रभु के सामने गया है, आज हमें भी जाने की आवश्यकता, आज हमें भी परमेश्वर से बोलने की आवश्यकता है। आज यदि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार यदि प्रार्थना करते, दुआ करते तो परमेश्वर हमारी सुनेगा। जैसे कि दाऊद परमेश्वर के सामने जाता है, जैसा 53 के 5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे यशायाह लोगों से बातें कर रहा है, लोगों को बता रहा है और समझा रहा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। और प्रभु यीशु मसीह हम सब जो अपराध किए थे, जो पापी थे इस दुनिया में, हमारे लिए उसने घायल किया गया, वो घायल किया गया और मारा गया, घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। क्या वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया? हम पहले इस धरती में थे, इस धरती में पाप बढ़ गया था, बहुत ज्यादा पाप बढ़ा। तब परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को धरती में भेजा और इस धरती का जो पाप बढ़ रहा था उस पाप को मिटाने के लिए और अपराधों को, जो अपराध हो रहा था, पाप बढ़ रहा था, उनको सब मिटाने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा के कारण, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किए गए। वह हमारे अधर्म कामों के कारण कुचला गया। क्या हम जो अधर्म काम करते थे, इसके कारण प्रभु यीशु मसीह ने कुचले गए, इसीलिए कुचले गए। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। क्या हमारे ही शांति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन और शांति देने के लिए वो अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिए, अपना लहू बहा के। हम सब पापी थे, इस धरती में पाप बढ़ गया था, पापी थे, जो उसने अपना लहू बहाकर इस धरती का पाप को मिटा दिया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी प्रकार हमें परमेश्वर में बने रहना है, प्रभु यीशु मसीह के संग रहना है। के लिए ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। तब आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं भागती हैं, उसके नाम से बीमारियां भागती हैं, क्योंकि उसने अपना लहू बहा के, अपना बलिदान करके अपने आप को उसने इस जगत का पाप मिटाया है, इस जगत से हर अपराध को मिटाया है। उसने कोड़े खाए, अपने उसके कोड़े, उसके खीले को ठोकी गई, फिर उसने उफ तक नहीं बोला, क्योंकि इस धरती में पाप बहुत बढ़ रहा था और उसने उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल गई है, हम चंगे हो गए हैं, हम अच्छे हो गए हैं। तो जी मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के संग संग चलना है, उसके हर विधियों को मानना है, उसके हर वचनों को मानना है, ताकि हमें चंगाई, जब परमेश्वर पिता ने हमें अच्छा किया, हमारा जीवन पहले संसार के मूर्तियों में, संसार के मनुष्यों के देवी देवताओं में हम भटक गए थे, तो उनके मूर्तियों में हम एकदम संसारियों में ग्रसित हो गए थे, हम अंधकार में थे। तब पिता परमेश्वर ने हमें नई ज्योति दिखाई, नया उजाला दिया है, नए दिन का सूरज दिखाया है। तो जी मेरे प्रियो, हम परमेश्वर में ही बने रहे और परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहे। हम तो सब भेड़ों के समान भटक गए थे। क्या हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे? हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे कि परमेश्वर क्या है, हमारा बनाने वाला कौन है, हम नहीं जानते थे। हम इस संसार के मनुष्य के देवी देवताओं में भटक गए थे,
उसमें पूजा पाठ में रम गए थे, क्योंकि जब संसारियों के देवी देवताओं में कोई शांति, कोई सुख नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिलता है, इससे अच्छा परमेश्वर के राज में इतना आनंद, इतना नया जीवन, नई सांसें मिलती हैं, नया दिन का सूरज देखने को मिलता है। पता नहीं कितने अनजाति लोग होंगे जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, कितने लोग मर गए होंगे, किसी को पता ही नहीं चला कि किसका कब प्राण निकल गया। तो जी मेरे प्रियो, इसी प्रकार हम परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, उसके हर विधियों को मानेंगे। प्रभु हमारे साथ है, हमारे हर दुख को, हर क्लेश को, हर मुसीबत को दूर करेगा, सारे बंधन को तोड़ देगा। तो हमें परमेश्वर से, जो हम भटके हुए भेड़ों के समान थे, अब हम, परमेश्वर ने हमें अच्छी राह दिखाया, परमेश्वर हमें अच्छा जीवन दिया है। अब हम जानकर भी परमेश्वर से दूर ना हो। हमसे हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अपराध को बोझ उसी पर डाल दिया। यहाँ या अपने लोगों से कह रहा है, हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। जो हम अधर्म करते थे, पाप करते थे, जो हम हमारे अंदर गंदे गंदे सोच विचार जो भी हम करते थे, संसारियों में, संसारी के मनुष्य में, के देवी देवता में जो हम करते थे, पहले जो जिंदगी हमारी थी, उस सब का बोझ उसी पर डाल दिया। किस पे? प्रभु यीशु मसीह पे डाल दिए। उसने कहा, तू मेरा जुआ ले ले और तू अपना जुआ मुझे दे, क्योंकि तेरा जुआ बहुत भारी, मेरा जुआ हल्का है। तो हम अपना जुआ परमेश्वर प्रभु को दे दिए, प्रभु यीशु मसीह को दे दिए। अपना क्लेश, मुसीबत, दुख, तकलीफ, गरीबी सब हमने परमेश्वर को दे दिया, और परमेश्वर का जुआ हमने ले लिया। उसका वचन सच्चा है, वो सच्चा है, और वो जिंदा जीवित परमेश्वर है। तो हम परमेश्वर के संग चलेंगे, परमेश्वर से कभी दूर ना होंगे। हम इसी प्रकार परमेश्वर में बने रहेंगे, और परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करेंगे, विनती प्रार्थना करेंगे। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को सुने और सुन के आनंदित हुए, और इसमें परमेश्वर ने आपको आशीष दिया। तो आइए चलते हैं, मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिताजी, हे पिता परमेश्वर, तूने सुंदर से सुबह दिया, सुंदर से नया सूरज दिखाया, नई किरणें दिया, नया सा अच्छा सा दिन दिखाया। पिता परमेश्वर, तुझे इस बात का धन्यवाद करती हूँ। हे मेरे खुदावंत, तूने हमें रात को संभाला, संभाल के अच्छे से नींद दिया, अच्छे से रखा। पिता परमेश्वर, हर गरीबी, हर दुष्ट आत्माओं, बीमारियों से हमें बचा के रखा। पिता परमेश्वर, हम पहले इस भटक गए थे, भटके हुए भेड़ के समान थे। पिता परमेश्वर, तूने हमें एकत्रित किया और तूने अपने संग लिया। पिता परमेश्वर, तूने हमारा उद्धार किया। पिता परमेश्वर, इस बात का धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिताजी, हे प्रभु, जो भाई बहन क्लेश में, मुसीबत में है, पिता परमेश्वर, उनकी सुधि ले। हे मेरे खुदावंत, उनको अच्छा रख और तेरी भक्ति में वो रम जाए। पिता परमेश्वर, उनका मन फिराने वाला तू है प्रभु, उनको अपने योग बनाने वाला तू है परमेश्वर। हे प्रभु, तूने कहा हम मुझसे बातें करो, मैं बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन बात तुम्हें बताऊंगा। प्रभु, हम आपसे बात करते हैं, आप हमसे विनती और प्रार्थना करते हैं आपसे, आप हमें अपने भेद की बातें बता पिता परमेश्वर, ताकि हम जान सके और चल सके। पिता परमेश्वर, तू महान है, तू जिंदा जीवित है। पिता परमेश्वर, तूने हमें सुंदर से सुबह दिखाई, सुंदर से नया जीवन दिया है। पिता परमेश्वर, जो हमें जीवन पहले नहीं अच्छा हमारा जीवन था, आज हम बहुत अच्छे और बहुत अच्छे से जीवन जी रहे। पिता परमेश्वर, ये तेरा हुआ तेरा दिया हुआ है। पिता परमेश्वर, तूने हमें हर वक्त, हर समय संभाला, हर बड़े से बड़ी बीमारियों से तूने हमें अच्छा किया, आजाद रखा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, तेरा इस बात का धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, तू महान है,
हम सब पापी थे। पिताजी तूने इस धरती में अपने इकलौते पुत्र को भेजा और पाप मिटाने के लिए उसको क्रूस पे चढ़ाया और उसके लहू बहाने से प्रभु हम चंगे हो गए, हम अच्छे हो गए। प्रभु तू महान है पिता परमेश्वर, तू बहुत शक्तिशाली है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है पिताजी, उसकी सारे दुख, सारे क्लेश, सारे मुसीबत इसी वक्त से खत्म हो जाए पिता परमेश्वर, इसी वक्त से दूर हो जाए पिता परमेश्वर, एकदम चंगा हो जाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी आशीष से उस पे, उसके घर में, उनके बच्चों में पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस, आमीन।